नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा-सा अलग वीडियो है। कई लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा है कि राजस्थान पैनोरमा की जो किताब है या लक्ष्य की जो किताब है, उन बुक्स में से कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। मतलब जो हम लोगों का सिलेबस है पेपर 3 का, वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है और जब उस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी सामग्री आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज इस वीडियो में मैं राजस्थान का भूगोल जो टॉपिक है आपके पेपर 3 में, उसको कवर करने वाली हूँ कि उसमें आप कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हो तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स छोड़ देने हैं। इस वीडियो में मैंने जो किताब ली है वो राजस्थान पैनोरमा पब्लिकेशन की किताब मैंने ली है और उसका जो राजस्थान का भूगोल जो पार्ट है उसमें मैंने वो टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं जो आपको पढ़ने हैं और जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं वो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। लेकिन मुझे आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो या इस तरह का वीडियो मैं आगे अगर बनाऊं तो क्या वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। अ, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो मैं आगे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो, राज्य व्यवस्था और हिस्ट्री, इनके ऊपर भी 3 वीडियोस डाल दूँगी अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए। एक बार आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मैंने राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की पैनोरमा पब्लिकेशन की बुक ली है। आप चाहो तो लक्ष्य पब्लिकेशन की किताब भी रेफ़र कर सकते हो या और भी कोई दूसरा पब्लिकेशन जो आपके सिलेबस से मैच करता हो वो आप ले सकते हो, क्योंकि सब में कंटेंट सामग्री वही होती है। तो इस आधार पर कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप लोग अपनी दूसरी किताबों के पॉइंट्स भी टिक मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, जो जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं वो आप लोगों को पढ़ना है। वैसे आप लोगों को सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन अगर समय नहीं है तो कम से कम इतना तो पढ़ के जाना ही है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के। तो राजस्थान के भूगोल की अगर बात करें, सबसे पहली यूनिट है अवस्थिति और विस्तार और ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये यूनिट पूरी पढ़नी है क्योंकि इसमें से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं आपके। आपको ग्लोबली स्थिति पता होनी चाहिए, आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, ये डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कई बार। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं, वो प्रश्न आ जाता है। और राजस्थान के जिले और संभागों को लेकर प्रश्न आ जाता है। टेक्निकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था उसमें संभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न आया था। और दूसरी जो भी चीज़ें हैं राजस्थान की अवस्थिति को बताती हुई, वो सभी आपको यूनिट 1 में देखने को मिलेगी। तो ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि आपको राजस्थान का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। दूसरी यूनिट जो है राजस्थान के मुख्य भूतत्व और भौतिक विभाग, इसमें आपको जो पहले वाले पार्ट जो मैंने हाईलाइट नहीं कर रखे हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डायरेक्ट आ जाना है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, और ये जो 4 प्रदेश आपको बताए गए हैं वो बहुत अच्छे से आपको मैप देख कर समझ के पढ़ने हैं क्योंकि इनमें से प्रश्न आएंगे। तो ये 4 टॉपिक्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो दूसरी यूनिट में से आपको पढ़ने हैं। तीसरी यूनिट है राजस्थान की जलवायु और ये इम्पॉर्टेंट यूनिट बन जाती है और इसमें आपको समझ कर पढ़ना है। वैसे प्रश्न आते हैं जो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, इसमें फैक्चुअल कुछ नहीं होता। आपने क्या समझा है जलवायु और मॉनसून राजस्थान का, उससे रिलेटेड प्रश्न इस यूनिट में से आते हैं। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व और प्रमुख विशेषताएं जलवायु की, ये 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको तीनों जो ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु और राजस्थान के जलवायु प्रदेश, ये पढ़ने हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति और एल नीनो और ला नीना जो है वो आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि वो ब्रॉड लेवल पे, अगर आप लोग नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर अगर आप भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो काम आती है। इसलिए ये जो टॉपिक्स हाईलाइट मैंने नहीं किए हैं वो आप लोग छोड़ सकते हो, बाकी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व और जो सबसे नीचे टॉपिक है राजस्थान के जलवायु प्रदेश वाला, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
चौथी यूनिट है मृदा संसाधन। इसमें से भी प्रश्न बनते हैं और इसमें जो 4 टॉपिक मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं उनमें से प्रश्न आते हैं, बाकी सब कुछ आप छोड़ सकते हो। उत्पत्ति के आधार पर राज्यों की मृदाओं का वर्गीकरण, रंग अवस्थिति के आधार पर वर्गीकरण और कृषि विभाग द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण दिया गया है वो, और राजस्थान की मृदाओं का नई वैज्ञानिक पद्धतियों से वर्गीकरण। ये जो चारों वर्गीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इनमें से प्रश्न बनते हैं। कई बार ये आपको पूछ लेगा कि राजस्थान का कृषि विभाग की तरफ से जो वर्गीकरण हुआ है उसमें राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये चारों तरह के जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, ये आप लोग पढ़ के जाइए। बाकी जो हाईलाइट नहीं किया है वो आप लोग छोड़ सकते हो। उसके बाद 5वीं यूनिट जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन। ये बहुत लेंदी यूनिट है, आप लोग देख सकते हो, इसलिए इसमें से भी जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं वो आपको पढ़ने हैं, उनमें से प्रश्न आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इसमें से प्रश्न बनना ही बनना है। तो आप लोग ये जो रिपोर्ट है 2019 की वो ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा राजस्थान में विभिन्न वनों का क्षेत्रफल, वन और वन्यजीवों की स्थिति। उसके बाद जो पॉइंट्स नहीं किए हैं हाईलाइट वो आप लोग छोड़ सकते हो। फिर आप लोग राजस्थान के वन मंडल ज़रूर देखिएगा। राज्य में वनों के जो प्रमुख प्रकार हैं वो ज़रूर देखना। फिर गौण उपजें, मरु क्षेत्र की प्रमुख घासें, इस पे बहुत प्रश्न आते हैं। वन औषधि संपदा, पर्यावरण अवनयन की समस्या के निदान के लिए उपाय, मरुस्थल में वन विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद सम्मान और पुरस्कार, मतलब कि वन क्षेत्र में या वनों की रक्षा करने वाले जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार मिलते हैं वो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस यूनिट में से। तो इस यूनिट में जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो आप लोगों को पढ़ के जाना ही है। और अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो आपकी श्रद्धा, आप पढ़ के जाइए। अगर पूरा पढ़ के जाएंगे तो अच्छा ही है, लेकिन कम से कम इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। यूनिट 6 एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट बन जाती है, क्योंकि अब के समय में एनवायरनमेंट और इको टूरिज़्म और इन सब पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसमें से प्रश्न बनना संभावित है, प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए जो टॉपिक मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं वो आप ज़रूर पढ़िए। लगभग इस यूनिट में देखिए सभी कुछ हाईलाइटेड है, क्योंकि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हो, अभ्यारण्य हो, जंतुआलय हो, मृगवन हो, या फिर राजस्थान के जो दुर्लभ और संकटग्रस्त जीवों की सूची है वो आप लोग देख लें। और रामसर जो साइट्स हैं राजस्थान में, शायद 3 ही साइट्स हैं, 2 या 3 में 2 हैं, तो आप लोग ये सब आप लोग देख के जाइएगा यूनिट 6 में से। यूनिट 7 जल संसाधन, इसमें आपको डायरेक्ट आ जाना है राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, और जिसमें 3 तरह के अपवाह तंत्र हैं राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो इस यूनिट का पार्ट बी है, खारे पानी की झीलें, ये आपको पढ़नी है, मतलब कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है ये, और मीठे पानी की झीलें, कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। और ये जो NLCP है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, इसमें आप लोग सिर्फ ये देख लीजिएगा कि कौन कौन सी झीलें इसके अंदर आती हैं। NLCP के अंदर कौन कौन सी राजस्थान की झीलें आती हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट, जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट 2018 आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसके अलावा जो कई बार प्रश्न बनते हैं वो इस टॉपिक में से बनते हैं, परंपरागत जल संग्रहण एवं संरक्षण की विधियाँ। इसमें जो आपके नाड़ा, खड़ीन और ऐसी कई सारी विधियां हैं जहां पर वाटर को कंजर्व करके रखा जाता है, जल संग्रहण करके रखा जाता है, तो वो सब विधियां आप लोग पढ़ के जाइएगा, प्रश्न बनने की संभावना है। और वापस यहाँ पर वो एक टॉपिक जल संरक्षण के लिए पुरस्कार और सम्मान, ये आप लोगों को देख कर जाने हैं। 8वीं यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। इसमें से हर बार लगभग 2 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, तो पूरी पढ़ सकें तो बहुत अच्छा, अदरवाइज जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उतने तो पढ़ने ही हैं। राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं, पेयजल परियोजनाएं,
ग्रामीण पेयजल योजनाएं और शहरी पेयजल परियोजनाएं। ये जो योजनाएं हैं ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर पढ़िएगा इस वाले टॉपिक को। टॉपिक 9 पे आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। देखिए ये जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ये कोविड के रेफरेंस में दिया हुआ है, तो हम लोगों को कोविड के रेफरेंस में ये ज़्यादा पढ़ना है। तो आप लोग ये सूखा और ये सब कब कब आए थे, अकाल, ये सब आप छोड़ सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो ए और बी पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम और जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण कार्य की योजनाएं, ये दोनों टॉपिक्स पढ़ के आप लोग जा सकते हो। 10th यूनिट खान एवं खनिज संपदाएं। इसमें आपको एक बार इसकी वर्तमान स्थिति पढ़नी है, उसके बाद अधात्विक खनिज और धात्विक खनिज पढ़ने हैं। फिर कोयला, राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस कहाँ पर है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना और शहरी गैस वितरण परियोजना। इतना पढ़ना काफ़ी है इस यूनिट में, खान और खनिज संपदाएं में। और लास्ट में राज्य की जो खनिज नीति है वो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जो भी लेटेस्ट खनिज नीति है। इसमें लेटेस्ट ही दी हुई है वैसे, क्योंकि ये लेटेस्ट एडिशन है पेनोरमा का। तो इतना आपको कम से कम ज्योग्राफी में पढ़ के जाना है, जो मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स बताए हैं, जो भी मैंने हाईलाइट करके बताए हैं वो। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो यूज़फुल है, तो मैं आगे के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, राज्य व्यवस्था हो चाहे हिस्ट्री हो, उसके बारे में भी ये पॉइंट्स हाईलाइट कर दूँगी। थैंक यू।